राजस्थान के एकीकरण के भाग 2 में आपका स्वागत है। भाग 1 के अंदर हमने राजस्थान के एकीकरण के कुछ चरणों पर विचार किया था। आज हम पूर्व में जो आपको बताया था संक्षिप्त में वापस रिपीट करने के साथ साथ इस पूरे के पूरे लेसन को हम संपूर्ण रूप से देखेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, देखते रहें, लाइक करें और कुछ चीज़ चाहते हो जोड़ना तो कमेंट्स करें। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि ये शॉर्ट ट्रिक से आपको कैसे याद हो सकता है। एक तारीख आपको याद रखनी है 18 मार्च 1948, जब राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण शुरू हुआ और मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। मत्स्य संघ के अंदर 4 रियासतें शामिल हुई जिनको हम ABCD द्वारा याद कर सकते हैं। A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली और D फॉर धौलपुर। इसमें से 2 जो रियासतें थी उनकी नजदीकियां उत्तर प्रदेश से थी और वो उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाहती थी, लेकिन NV गाडगिल साहब और शोभाराम जी कुमावत के कहने से ये चारों की चारों रियासतें मत्स्य संघ में शामिल हुई और 3 ठिकानों में से एक ठिकाना नीमराणा जो प्रथम चरण में मत्स्य संघ में शामिल हो गया। अब 18 मार्च के अंदर आपको एक सप्ताह और जोड़ना है, 7 दिन, और आ जाएगा आपका 25 मार्च 1948। इस मत्स्य संघ का जो उद्घाटन था, जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया, NV गाडगिल साहब ने किया था इसका उद्घाटन। और उदयपुर के जो महाराजा थे, उदयभान सिंह, धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह, इनको यहां का राज प्रमुख बनाया गया और महाराजा करौली को उपराज प्रमुख बनाया गया था। उदयभान सिंह आपको नाम याद रखना है और करौली के जो महाराजा थे उनको उपराज प्रमुख बनाया गया। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया और इसकी जो राजधानी थी वो अलवर स्थापित की गई। ABCD में से A पे राजधानी हो गई और धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह यहाँ के राज प्रमुख और महाराजा करौली जो थे वो उपराज प्रमुख बने। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर स्थापित की गई। अब हम लोगों को मत्स्य संघ का नामकरण किसके आधार पर हुआ, तो श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के मुंशी के नाम पर इसका नाम मत्स्य संघ किया गया। यह भी हम लोगों को याद रखना है। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो इसका द्वितीय चरण 18 मार्च के अंदर हमने 7 दिन और जोड़ दिए तो हमारा 25 मार्च आ गया। एक सप्ताह शॉर्ट तरीके से याद रखने की ट्रिक है, 18 मार्च में 7 दिन जोड़ दीजिए, 25 मार्च द्वितीय चरण, और इसका नाम हमने रखा राजस्थान संघ। ये एक महत्वपूर्ण चरण है और इसके अंदर 9 रियासतें राजस्थान की थी वो इसमें शामिल हुई और एक ठिकाना कुशलगढ़। ठिकाने का नाम आपको याद रखना है। 9 रियासतों के बारे में संक्षिप्त में प्रश्न नहीं पूछा जाता। अपन को अगर बाकी सारे याद है तो 9 रियासतें अपन को अपने आप मालूम हो जाएगी, उनको याद करने की जरूरत नहीं है। ये 9 रियासतें हैं और किशनगढ़, शाहपुरा और ठिकाना था कुशलगढ़। कुशलगढ़ जो ठिकाना है नीमराणा प्रथम चरण में और कुशलगढ़ ठिकाना द्वितीय चरण में राजस्थान संघ में शामिल हो गया। इसका उद्घाटन भी केंद्रीय मंत्री VN गाडगिल के द्वारा किया गया। अब इसके अंदर जो कोटा के महाराज हैं भीम सिंह, नाम आपको याद रखना पड़ेगा। कोटा के महाराज भीम सिंह और बूंदी के महाराजा बहादुर सिंह एक राज प्रमुख बने और एक उपराज प्रमुख
बने। प्रोफेसर गोकुल लाल साहब को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया और जो राजधानी थी, इसकी राजधानी जो स्थापित की गई वो कोटा के अंदर स्थापित की गई थी। ये हमने प्रथम वीडियो में देख लिया था। तृतीय चरण, अब आपको मैंने तारीख बताई 18 मार्च 1948, इसमें आपने 7 दिन जोड़ दिए तो आपका सेकंड चरण आ गया 25 मार्च। अब 18 मार्च के अंदर आप एक महीना जोड़ दीजिए, आ जाएगा आपका 18 अप्रैल। 7 दिन, एक सप्ताह के बाद एक माह, 18 अप्रैल 1948, तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान। और इसको याद करने के लिए केवल एक राज्य है, एक रियासत है, उदयपुर, जो इसमें शामिल हुई। उदयपुर के महाराजा भूपाल सिंह जो थे मेवाड़ के, उनको राज प्रमुख बनाया गया और कोटा के भीम सिंह को उपराज प्रमुख। माणिकलाल वर्मा जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे राजस्थान के, उनको संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। मत्स्य संघ, राजस्थान संघ और संयुक्त राजस्थान। 3 चरण के बाद हम चलते हैं अपने चौथे चरण पे, जो आपको मैंने पहले की वीडियो में बताया था, जिसके आधार पर हम लोग राजस्थान दिवस मनाते हैं। ये बात याद रखनी है हमको, 30 मार्च 1949 हम प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाते हैं 30 मार्च को। क्यों मनाते हैं? तो ये तारीख भी हमको याद होनी चाहिए कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान का निर्माण हुआ था। इसको हम बृहद राजस्थान कहते हैं। ये चौथी तारीख भी आपको याद हो जाएगी, 18 मार्च 1948, द्वितीय चरण 25 मार्च और तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 के बाद सीधे हम आ जाएंगे 30 मार्च 1949। 3 बार जे और 1 बार बी। जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर और बीकानेर, ये ठिकाना, ये चारों की 4 रियासतें और लावा नाम का तीसरा जो ठिकाना था हमारा, वो इस चौथे चरण में राजस्थान में शामिल हुआ। जयपुर को राजधानी बनाया गया, इसलिए हम लोग राजस्थान दिवस मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। महाराजा मानसिंह द्वितीय राज प्रमुख, उदयपुर के भूपाल सिंह जी महाराज प्रमुख, एक नया पद सृजित किया गया महाराज प्रमुख का, और कोटा के भीम सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया। ये चीज हमने आप लोगों को बताई थी। अब इसके अलावा जो मुख्य चीजें थी जो देखनी थी आपको, हाईकोर्ट जोधपुर में स्थापित हुआ हमारा, शिक्षा विभाग का कार्यालय बीकानेर में है, कस्टम, खनिज, एक्साइज उदयपुर, वन कोटा में और कृषि भरतपुर में रखी गई। ये निर्णय भी 30 मार्च 1949 को हुआ, इसलिए हम लोग इसको राजस्थान दिवस मनाते हैं। ये चीज मैंने पहले वीडियो में आपको दिखा दी है, केवल रिपीट कर रहा हूं आपकी जानकारी के लिए। अब हम चलते हैं अगले चरण पे, जो 5वां चरण है हमारा। और यहां से मुझे आपको बताना था कि ये जो 5वां चरण है, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान, इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है, संयुक्त और बृहद। इस राजस्थान के अंदर संयुक्त और जो बृहद राजस्थान था, उसमें मत्स्य संघ को शामिल कर लिया गया और ये संयुक्त बृहद राजस्थान बन गया। अब कई बार कंपटीशन परीक्षा में ये पूछा जाता है कि मत्स्य संघ किस कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान में शामिल हुआ, तो श्री शंकर राव देव समिति, मैं नाम लिख रहा हूं, श्री शंकर देव राव समिति जो थी, उसकी सिफारिश पर मत्स्य संघ राजस्थान में, बृहद राजस्थान का मतलब जो 30 मार्च 1949 में बना था, उसके अंदर मत्स्य संघ को भी शामिल कर लिया गया और ये संयुक्त बृहत्तर राजस्थान बना। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत और हीरालाल शास्त्री को मंडल में शामिल कर लिया गया। हीरालाल शास्त्री 30 मार्च 1949 को राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने थे। परीक्षा में पूछा जाता है राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। इनका जो मंत्रिमंडल बना, उसके अंदर मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत, इनको इस मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। अब आता है हमारा 6वां चरण। और 6ठे चरण के अंदर हम लोगों के अंदर
जो आपके जिले की भी बात आएगी अभी, यहाँ थोड़ा हमको ध्यान देना है। तो 5 चरण हमने पहले वीडियो में देखे थे। अब हमारा जो महत्वपूर्ण चरण है वो है छठा चरण। और 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ, ये तारीख भी आपको याद हो जाएगी। इसके अंदर संयुक्त बृहद जो राजस्थान था उसके अंदर सिरोही रियासत को शामिल किया गया और राजस्थान को 20 श्रेणी का राज्य बना दिया गया। उस समय भारत के अंदर 3 श्रेणी के राज्य थे, ए, बी और सी। तो 20 श्रेणी का राज्य राजस्थान को बनाया गया और सिरोही जो रियासत थी उसको 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में शामिल कर लिया गया। अब हमारा 7वां और अंतिम चरण है वो आता है वर्तमान राजस्थान। ये जो हम देख रहे हैं वर्तमान स्वरूप, ये 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। राज्य पुनर्गठन आयोग हमारे देश में बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसकी सिफारिशें सरकार ने लागू की। उसके अध्यक्ष थे श्री फजल अली। कई बार पूछा गया परीक्षा में कि भारत के प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री फजल अली। इनकी सिफारिश पर सिरोही की आबू दिलवाड़ा तहसील, माउंट आबू और दिलवाड़ा जो पहले मध्य प्रदेश में थी, और मध्य प्रदेश का जो सुनेल टप्पा है और अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र राजस्थान में दिए गए। झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। इस प्रकार से ये 7वें चरण के अंदर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि सिरोही जिला 26 जनवरी 1950 को शामिल हो गया था राजस्थान में, लेकिन सिरोही जिले की आबूरोड तहसील का माउंट आबू और दिलवाड़ा ये 1 नवंबर 1956 को सिरोही में शामिल हुए और फिर राजस्थान में शामिल हुए। और मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा गांव अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र के राजस्थान में मिलाया उसको, और झालावाड़ जिले का एक गांव है सिरोंज जो हमने मध्य प्रदेश में दे दिया। इस प्रकार से 7 चरणों में ये राजस्थान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो हमारी पूरी हुई। 1956 में संविधान के 7वें संशोधन द्वारा ए और बी श्रेणी का भेदभाव खत्म कर दिया गया और राज्य प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित किया गया। ये आपको मालूम होना चाहिए। 1 नवंबर 1956 की वो तारीख, वो दिन, ऐतिहासिक दिन जिस दिन राजस्थान के अंदर राज्यपाल पद का गठन हुआ। महाराज प्रमुख, राज प्रमुख पद हटा दिए गए। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है और बच्चों ने 30 मार्च 1949 लिखा है। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए कि राज्यपाल का जो पद था वो 1 नवंबर 1956 को सृजित हुआ और गुरुमुख निहाल सिंह को प्रथम राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई गई। जब 7वां चरण पूरा हुआ 1 नवंबर 1956 को, यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि 1 नवंबर 1956 को जब वर्तमान स्वरूप का राजस्थान हमको दिखा, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? श्री मोहनलाल सुखाड़िया उस समय के राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। तो इस प्रकार से हम लोग इस राजस्थान के एकीकरण को समझते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, तारीखें खास करके जो मैंने आपको पहले बताई है कि 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ ABCD, फिर 7 जोड़ दिए 25 मार्च 1948 द्वितीय चरण जिसके अंदर 9 रियासतें, फिर 18 अप्रैल 1948 तीसरा चरण जिसमें उदयपुर आया, और फिर 30 मार्च 1949 राजस्थान दिवस मनाते हैं हम लोग, ऐसे आपको याद हो जाएगा। चौथा चरण जिसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर राजस्थान में आए। फिर 5वां चरण हमारा 26 जनवरी 1950 जिसके अंदर सिरोही शामिल हुआ, और फिर हमारा जो है वो अंतिम चरण आएगा 1 नवंबर 1956। इससे पहले 15 मई 1950 जब आबू दिलवाड़ा भी यहाँ दे दिया गया। तो इस प्रकार से संपूर्ण राजस्थान का जो है इस प्रकार से गठन हुआ है हमारे 7 चरणों के अंदर। एक बार पुनः मैं इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूं आपको। 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ, उदय भान सिंह धौलपुर
करौली के उपराज्य प्रमुख और एनवी गाडगिल, ये हमको याद रखना है। दूसरा चरण मत्स्य संघ की राजधानी अलवर और नाम दिया कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के कहने पर। दूसरे चरण में 9 रियासतें, एनवी गाडगिल ने इसका उद्घाटन किया। नाम राजस्थान संघ, 18 मार्च में 7 दिन जोड़ दिए, 25 मार्च। और बूंदी के महाराम बहादुर सिंह उपराज्य प्रमुख, कोटा के भीम सिंह राज प्रमुख, गोकुल लाल सावा प्रधानमंत्री। तृतीय चरण 18 मार्च में 1 महीना जोड़ दिया, 18 अप्रैल आ गया। 18 अप्रैल को उदयपुर ये राजस्थान में शामिल हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह राज प्रमुख बने और कोटा के भीम सिंह उपराज प्रमुख, माणिकलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया। चौथा चरण 30 मार्च जो राजस्थान दिवस मनाते हैं अपन, 3 बार जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर और लावा का ठिकाना शामिल हुआ। सरदार पटेल ने इसका उद्घाटन किया और जयपुर को उसकी राजधानी बनाया गया। जयपुर के सवाई मान सिंह द्वितीय को राज प्रमुख, उदयपुर के भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख और कोटा के भीम सिंह को उपराज प्रमुख, हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। हीरालाल शास्त्री ने पहली बार 7 अप्रैल 1949 को मंत्रिमंडल का गठन किया। जयपुर जो राजधानी थी वो पी सत्यनारायण राव कमेटी, श्री पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान की राजधानी जयपुर हुई। ये भी पूछा जा सकता है कि किस कमेटी पर सिफारिश पर जयपुर है वो राजस्थान की राजधानी बनी, तो वो बृहद राजस्थान की राजधानी जयपुर पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर बनी थी और बाकी विभाग कहाँ कहाँ पर स्थापित हुए ये भी मैंने आपको बताया। फिर 5वां चरण 15 मई 1949 मत्स्य संघ शामिल हुआ। फिर 26 जनवरी 1950 सिरोही राजस्थान में शामिल हुआ और फिर अंतिम वर्तमान स्वरूप जो दिख रहा है कि सिरोही की अबरोड तहसील के 2 अबू दिलवाड़ा और मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा गांव वो राजस्थान में आया। अजमेर मेवाड़ क्षेत्र में शामिल हुआ ये सुनेल टप्पा और झालावाड़ जिले का एक गांव सिरोंज वो मध्य प्रदेश को दे दिया। इस प्रकार से ये प्रक्रिया पूरी हुई और 7वें संशोधन द्वारा, ये आपको याद रखना है, 1956 में ए और बी श्रेणी के राज्य का भेदभाव था वो समाप्त कर दिया गया। गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने 1 नवंबर 1956 और 7वें चरण में जो मुख्यमंत्री थे वो मोहनलाल सुखाड़िया थे। इसके बारे में आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप नीचे टिप्पणी लिख करके मुझे बता सकते हैं। राजस्थान सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की इस पूरी की पूरी सीरीज को समझने के लिए आपको प्रत्येक वीडियो को देखना पड़ेगा। देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।